Dear students, today I am going to start a new chapter, यूनिटरी मेथड। और इस मेथड के बारे में आप लोग क्लास 4-5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मोर आर्टिकल मोर वैल्यू, अगर आपको 1 पेन 5 रुपीज़ की मिलती है तो 2 पेन खरीदने अगर जाएंगे तो आर्टिकल मोर हुआ तो प्राइस मोर हो जाएगा, आर्टिकल 2 हुआ तो प्राइस 10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 25 रुपीज़ की 5 पेन्स मिलती है तो 1 पेन का प्राइस क्या होगा? मोर पेन है तो मोर प्राइस है, और लेस पेन रहेगी तो लेस प्राइस हो जाएगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब 1 बढ़ेगा तो अदर्स भी बढ़ेगा, ये 1 बढ़ेगा तो अदर्स भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे मान लीजिए 10 kg राइस में 10 kg राइस को 5 डेज तक चलाते हैं 4 लोग मिलकर, 4 पीपल है, 10 kg राइस है तो उसको 5 डेज तक चलाते हैं, या 8 डेज तक, सीधा मान लीजिए 8 डेज तक चलाते हैं। अगर 6 पीपल हो जाए तो, अगर पीपल 6 हो जाए तो क्या हो जाएगा? फिर टाइमिंग कम हो जाएगी, टाइमिंग कम हो जाएगा। जो 8 डेज जा रहा था 4 लोगों का, अब वो 8 डेज जाके 6 डेज हो सकता है, 5 डेज हो सकता है, 4 डेज हो सकता है, बट 8 डेज नहीं होगा। मतलब एक तरफ अगर बढ़ा तो दूसरे तरफ घट गया। जैसे मान लीजिए किसी काम को 2 पीपल मिलके 5 डेज में कंप्लीट करते हैं। 2 आदमी अगर मिलते हैं तो उसी काम को 5 डेज में करते हैं। अगर 4 लोग मिल जाए तो 2.5 डेज में कर लें। मतलब एक तरफ आदमी अगर बढ़ा तो दूसरी तरफ क्या हुआ? टाइम कम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझें। अपर क्लासों में जब आप जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा, सपोज करिए ए क्वांटिटी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, चाहे पी मान लीजिए, प्राइस इसको कर देते हैं, आर्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का नोटेशन है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब इसको हम हटाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं इक्वल टू के इंटू टी। ये इक्वल टू और के इसके जगह पर लिखे, तो अगर के की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा ए अपॉन पी। ये कांस्टेंट है, के मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। और अब समझिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली का मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ फिर इक्वल टू और के लिखेंगे, A इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन पी, इसके भी अपॉन 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा k इक्वल टू ए इंटू पी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको आप ध्यान देंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज 9A के सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको केयरफुली देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो बच जाएंगे प्रॉब्लम, पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 9A का क्वेश्चन नंबर 2। ये वेरी इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ 8 kg शुगर कास्ट ₹260, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50?
मीन्स 8 kg शुगर का प्राइस है 260, तो आपको बताना है कि 877.5 में कितने केजी शुगर मिलेगी। तो लिखेंगे फॉर रुपीज 260 द क्वांटिटी ऑफ शुगर is equal to 8 kg। ₹260 में मिलता है 8 kg, तो 1 kg में ये प्राइस मोर है तो क्वांटिटी मोर है, अगर प्राइस लेस होगा तो क्वांटिटी लेस हो जाएगी। देयरफॉर ₹1 के लिए द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू 8/260। Therefore, are rupees 877.50, 8 into 877.50 upon 260। इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल कैंसिल होगा, ये 10 से 10 कैंसिल, 2 से करेंगे ये 13, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4, 13 से जरा देखें, 13 6 जा 68, ऐसा कर लेते हैं जी, होगा 8775, 13 6 जा 78, 9, 13 9 जा 71, सॉरी 91, और 13 5 जा 65, ये 695 टाइम्स कट जाएगा, 695। 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 and 2 38, 3 and 4 6 जा 24 and 3 27 upon 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 27.8 kg। चेक करते हैं आंसर सही है कि गलत है। आंसर तो सही नहीं है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक कर रहे हैं अभी हम। 877.5 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 38, 3 and 4 6 जा 24 and 3 27, 27.8 ही आ रहा है आंसर में, 27 के लिए लिखा हुआ है। एक बार और चेक करते हैं।
5 सही है। यहाँ गलत था, 675 हो रहा है। ये गलत था, कैलकुलेशन गलत था, या 0 होगा। तो आवर आंसर इज 27 kg। यस, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, बाकी आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a train covers a distance of 51 km in 45 minutes. How long will it take to cover 221 km? 51 किलोमीटर उसको ट्रेवल करने में टाइम लगता है 45 मिनट। तो आपको बताना है कि 21 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। टू कवर, ये स्टेप आपको अपने से लिखना पड़ेगा। टू कवर 51 किलोमीटर टाइम टेकन इज इक्वल टू 51 मिनट। 51 मिनट। तो 1 किलोमीटर कवर करने में अगर एक डिस्टेंस अधिक है तो टाइम अधिक है, अगर डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम हो जाएगा। 45 मिनट, सॉरी 45 मिनट। देन टू कवर 1 किलोमीटर टाइम टेकन इक्वल टू 45 अपॉन 51 किलोमीटर, 51 मिनट। ये मिनट्स, then to cover 221 किलोमीटर टाइम टेकन इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस बढ़ गई तो टाइम बढ़ जाएगा, अगर बढ़ेगा तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 221। 3 से करेंगे 17, 3 से 50, 17 1 जा 17, 5 और 17 3 जा 15, 3 जा 45, ये मिनट्स। 195 मिनट्स। अगर इसको आप आवर में चेंज करना चाहें तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो 195 को, तो 63 या 180, 5 1, ये हो जाएगा 3 आवर्स 15 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा? ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ध्यान ये देना आपको स्टेप ही लिखना आना चाहिए। इसके लिए आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे, मोर आइटम मोर वैल्यू। अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर है तो टाइम भी जो होगा लार्जर होगा या ग्रेटर होगा, और डिस्टेंस कम अगर होगी तो ये टाइम भी कम हो जाएगा। तो कम करने के लिए डिवाइड करते हैं और अधिक करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम अगर अधिक हो रहा है तो टाइम अधिक होगा, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, if the thickness of a pile of 16 cardboards is 44 meter, how many cardboards will be there in pile which is 71.5 सेंटीमीटर थिक? देखें, पहले यूनिट चेक करना है हमको। यहाँ देख रहे हैं, लिख रहा है if the thickness of a pile of 16 cardboards is 44 mm, 16 कार्डबोर्ड्स का थिकनेस है 44 mm। तो पहले चेंज कर लेंगे 71.5 cm इक्वल टू, इसको एमएम में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 750 mm मिलीमीटर। बात थिकनेस for the thickness of 44 mm, the number of cardboards, the number of cardboards is equal to 16। 44 mm थिकनेस है 16 कार्डबोर्ड्स का, तो अगर 1 mm करेंगे थिकनेस तो फिर वही चीज ये लिखते चलेंगे, तो 16/44। अब यहाँ अगर थिकनेस कम होगा तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स कम हो जाएंगे, इसलिए डिवाइड कर दी। और फॉर द थिकनेस ऑफ 715 mm, ये थिकनेस अधिक हो रही है तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड बढ़ जाएंगे, 16 इंटू 715/44, 4 कैंसिल करेंगे 11 6 66 एंड 11 5 55, 4 5 20, 4 6 24 एंड 2 26, 260 कार्डबोर्ड्स होंगे। तो इस तरह से आप 9A कंप्लीट करेंगे। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू में आस्क, और कल हम लोग एक्सरसाइज 9B और 9C लगाएंगे। तो इस तरह से, और पीछे के जो एक्सरसाइज रिमेनिंग है उनको भी आप कंप्लीट करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको भी आप पूछ लीजिए। थैंक यू।